तो हम लोग फोटोलिसिस देख रहे थे। फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजन तो मैंने बता दिया था कि ऐसे रिएक्शन जिसमें जो कंपाउंड होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, उसको हम लोग फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल जैसे दिया हुआ है कि अगर सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रखते हैं तो वो सिल्वर और क्लोराइड में मतलब मीन्स सिल्वर आपका अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस आपका क्या हो जाता है, अलग होता है। मीन्स क्लोरीन गैस एटमॉस्फेयर में चल जाएगा और सिल्वर आपका ग्रे कलर का सिल्वर आपको मिल जाएगा। तो आपने सिल्वर क्लोराइड को कहाँ रखा, सनलाइट में रखा। सनलाइट के प्रेजेंस में ये पूरा डिकम्पोज हो गया सिल्वर और क्लोरीन में, तो हम ऐसे रिएक्शन क्या कहेंगे, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिसिस कहेंगे या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो आपको आई होप तीनों क्लियर हो गए होंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एग्जांपल्स के लिए आप लोग बुक देख सकते हैं, ठीक है, बुक में देखिए और एग्जांपल दिए रहे होंगे, आप उसको लर्न करिए, आप लोग उसको समझिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली पहले एक सिंपल सा वो जान लीजिए कि जब भी आपका एक, जैसे मान लो ऐसे समझो कि रिएक्शन आपका जैसे मान लो दिया हो कि ए प्लस ऐसे बी सी दिया हो, ठीक है, और आपका रिएक्शन के बाद बन जाए ए सी प्लस बी। तो ए ने क्या किया है, ए ने इस बी को उसकी जगह से क्या कर दिया है, हटा दिया है। ए ने क्या किया है, इस बी को उसकी जगह से क्या कर दिया है, हटा दिया है ना। मैंने कई बार आपको बताया, जैसे मान लीजिए कि चेयर पे कोई बैठा हुआ है, कोई आदमी बैठा है, कोई उससे स्ट्रांग पर्सन आए, उसको उसकी चेयर से क्या करे, हटा दे और उसकी चेयर पे वो खुद बैठ जाए। तो ए ने वही तो किया, ए ने बी को उसके कंपाउंड से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया और उसकी जगह खुद आ गया। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव हो। ऐसा कब हो सकता है, जब ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव हो। आप खुद सोचो कि कोई तगड़ा आदमी, कोई एकदम हेल्दी आदमी चेयर पे बैठा हुआ है, क्या कोई पतला सा आदमी आएगा उसको उठा पाएगा, उस चेयर से नहीं उठा पाएगा। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन आएगा तो वो उसको चेयर पर से क्या कर लेगा, उठाएगा, मतलब डिस्प्लेस कर देगा। तो रिएक्शंस में भी यही होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है कि जो आपका जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे ए ने बी को कैसे डिस्प्लेस किया होगा, ए क्या है, मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्शन करता है, ज़्यादा मोर रिएक्टिव है। ए क्या है आपका, ए इज़ मोर रिएक्टिव, ठीक है, देन बी। आपका बी से ज़्यादा रिएक्टिव है ए, इसीलिए ए ने क्या किया, बी को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसे रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसका एक कॉमन सा एग्जाम्पल है, मैंने बहुत बार ये एग्जाम्पल दिया होगा कि Fe को CuSO4 सॉल्यूशन में जब आप डालोगे तो आपका Fe क्या करेगा, Fe आपके कॉपर को उसके सॉल्यूशन से, उसके कंपाउंड से हटा देगा और खुद जाके वहाँ पे कंबाइंड हो जाएगा, FeSO4 बना लेगा और कॉपर आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कब पॉसिबल है, ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता तो कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाता। अगर इसी रिएक्शन को आप रिवर्स कर दीजिए कि Cu प्लस FeSO4 कर दो, तो ये रिएक्शन आपका नहीं हो पाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि Cu आपका जो आयरन से लेस रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये मेन चीज़ है कि जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो डेफिनेशन लर्न हो गई कि द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब कि हम क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दें, किसी एक एलिमेंट को हटा दें उसके कंपाउंड से और उसकी जगह दूसरे एलिमेंट को रख दे, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूट समझते हो ना, सब्स्टिट्यूट का मतलब कि किसी का कि रिप्लेसमेंट, किसी एक को हटाए उसकी जगह दूसरा लेते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं और इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल रिप्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही एलिमेंट
क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये ए और बी वाला था, यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट आपका क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। इस एलिमेंट आया, इस एलिमेंट ने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो सिर्फ एक चीज़ का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब नीचे जो एग्जाम्पल दिया है, अगर उसके बारे में हम लोग बात करें, आपका Zn का रिएक्शन HCl से करवाया गया है। बैलेंसिंग आप लोग देखते रहेगा, यहाँ पे 2HCl लगाओगे तो बनेगा ZnCl2 और आपका हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। अब बैलेंस आप लोग यहाँ पे 2 लगा दो। चलो अब देखो जिंक आपका क्या है, जिंक आपका मोर रिएक्टिव है, जिंक आपका हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव, इसलिए उसने क्या किया, हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया है और उसकी जगह वो खुद आ गया। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है आप लोग को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हो रहा था, क्योंकि सिर्फ एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।